नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया विमेंस और इसके साथ ही भाई साहब साउथ अफ्रीका विमेंस के बीच चल रही 3 मुकाबलों की टी20 श्रृंखला के दूसरे टी20 मुकाबले में। अब पहला टी20 मुकाबला जो खेला गया भाई साहब, मैंने कहा था जो टीम टॉस जीतेगी, चेज करेगी, वो टीम जीतेगी। मैंने पहले ही कहा था जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उस टीम का एक ओपनर बल्लेबाज को ड्रॉप करके चल सकते हो, पूरी तरीके से फ्लॉप होगा। वही हुआ और मैंने कहा था चेज करने वाली टीम के दोनों ओपनर अच्छा खेल जाएंगे और वही हुआ। तो इस मुकाबले में, इस दूसरे टी20 मुकाबले में कौन से खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कौन सी टीम मैच जीतेगी, ए टू जेड सभी जानकारी आपको जानना है। तो दोस्तों मात्र लगभग 15 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, अगर पूरा देख लेते हो तो आपकी जो फैंटास्टी टीम बनेगी उससे आप किसी को भी हरा सकते हो। तो अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक करना, और इसी तरीके की हर दिन वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाना। इस सीरीज की बात की जाए, इंडिया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला होने वाला है। कब खेला जाएगा मुकाबला? 28 जनवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग सुबह के भाई साहब 5:15 से इस मुकाबले की शुरुआत होगी। यानी कि जिस समय पर पहला टी20 मुकाबला खेला गया था सेम टाइमिंग पर। तो सब कुछ पता है, अपडेट आपको टेलीग्राम पर फाइनल टीम सब कुछ मिलेगी। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। नहीं पता कैसे जुड़ना, आगे वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। मुकाबला कहां खेला जाएगा दोस्तों? कैनबरा के स्टेडियम में, मेनुका ओवल स्टेडियम कैनबरा, जहां पर पहला टी20 मुकाबला खेला गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाक से सबसे पहले बात करते हैं इस मुकाबले के लिए वेदर रिपोर्ट के बारे में। ह्यूमिडिटी लेवल की बात की जाए यहाँ पर 54%, रैन की बात की जाए 2% है, और इसके अलावा टेम्परेचर की बात की जाए 22 डिग्री सेल्सियस इधर का नजर आएगा। तो ऑल ओवर बेहतरीन वेदर है, बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के हम लोगों को मुकाबला देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। अब सेम मुकाबला है तो पिच में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं। मैंने आपसे क्लियर बता दिया था कि ये ग्राउंड भले ही आपको हाई आउटफील्ड नजर आ रहा है, स्कोर बन रहा है, लेकिन विमेंस के मैच है तो दोस्तों यहां पर मैंने कह दिया था कि 160 और 150 से 160 के बीच स्कोर बनेगा, लगभग उतना ही मान के चल सकती स्कोर बना था इस मुकाबले में। लेकिन ये भी मैंने कहा था अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करती तो 180 प्लस बनने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी नहीं की थी। तो एज टी सेम प्रेडिक्शंस है, मेरे हिसाब से हाई स्कोरिंग वेन्यू है। बट अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो 160 से 170 के बीच, और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो मेरे हिसाब से 170 प्लस बन सकता है। इतना ही प्रोजेक्टेड स्कोर इस मुकाबले में बनने वाला है। बाकी बेहतरीन विकेट है, शुरुआत में बाउंस देखने को मिल सकता है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, शुरुआत में पेसर्स को मदद मिलेगी, देन उसके बाद स्पिनर्स भी यहां पर जलवा दिखाने वाले हैं। अभी आगे आपको पूरी तरीके से विजुअल दिखाएंगे। इसके साथ ये बेहतरीन सा ग्राउंड है। अगर वेदर दोस्तों कहीं बादल आ गए तो और भी पेसर्स को यहां पर मदद मिलने लगती है। बाकी स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए, 150 से नीचे का स्कोर 6 बार बना है। इसके साथ ही 150 से 169 के बीच जो स्कोर बना है ये 5 बार बना है। इसके अलावा 170 से 89 के बीच 3 बार, 90 प्लस का स्कोर यहाँ पर 101 बार बना है। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में मैंने बता दिया है इसी तरीके का स्कोर बनने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों इस मुकाबले, अब तक इस ग्राउंड पर जो लास्ट के 10 मुकाबले खेले गए हैं टोटल विकेट्स के बारे में। तो लास्ट 10 मुकाबले में 98 विकेट गिरे हैं, जिसमें पेसर्स को 55 और स्पिनर्स को 43 विकेट मिले हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्पिन पेसर्स का बोलबाला है। अब कौन से स्पिनर गेंदबाज होंगे, कौन से पेसर गेंदबाज होंगे जो विकेट चटकाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। ग्राउंड पर 15 मुकाबले टी20 के खेले गए हैं यहाँ पर वुमेन्स के, जिसमें 8 मुकाबलों में बैट फर्स्ट करने वाली टीम को और 7 मुकाबलों में बॉल फर्स्ट करने वाली टीम को। लेकिन फिर से मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, जो टीम टॉस जीतेगी वही यहां पर जीतने वाली है। चेज करना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सुटेबल होने वाला है। तो टॉस जीतने वाली टीम ही मेरे हिसाब से इस मुकाबले को जीतने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। दोनों टीमें टी20 के इतिहास में 8 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें 8 के 8 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया विमेंस की टीम को जीत मिली है। साउथ अफ्रीका विमेंस की टीम का खाता नहीं खुला है भाई साहब। इस मुकाबले में क्या ऑस्ट्रेलिया फिर से जीत पाएगी या फिर साउथ अफ्रीका की टीम जीतेगी? तो टॉस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीत गई और पहले गेंदबाजी करते हैं तो लगभग 90% ये मुकाबला जीत जाएंगे। बाकी 10% में इनके चांस रह जाएंगे, तो आप 10% में मान सकते हो कि ना के बराबर चांस कह सकते हो। बाकी फाइनल अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। कैसे जुड़ना अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। रिसेंट फॉर्म की बात करें, लास्ट 5 में से 4 मुकाबले में जीत करके आ रहे हैं,
और ये भाई साहब 2 मुकाबलों में जीत करके आ रहे हैं। ऑल ओवर पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। उम्मीद करते हैं यहां तक की जानकारी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करो खटाक से, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करो। और फाइनल फैंटेसी टीम अगर आपको चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह मैच है तो बहुत से लोगों को कुछ अपडेट नहीं होने वाली है, अगर आपको सब कुछ टाइमली अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब कैसे जुड़ना है टेलीग्राम से, आइए लगे हाथ बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहां पर आप वीडियो देख रहे होगे यहां पर मोर लिखा होगा, मोर लिखा, इस पर क्लिक करोगे, लेकिन उससे पहले आपको इस सब्सक्राइब वाले बटन पर भी क्लिक कर लेना है। हाँ लगे हाथ भैया, क्योंकि पास में है तो भैया अगर एक काम के लिए जाते हो दूसरा काम अब हो रहा है, मतलब कि एक तीर से 2 निशाने भाई साहब मार दीजिए। यहाँ पर चलिए सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद मोर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम शुभम एनालिसिस का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करोगे एक और इस तरीके का पेज ओपन होगा, यहां पर दोस्तों आपको ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा। इस बटन पर क्लिक करोगे आप भी शुभम एनालिसिस फैमिली के परमानेंट मेंबर बन जाओगे, जहां पर सब कुछ फ्री मिलता है, फ्री में टीम, फ्री में टॉस, A to Z सारी अपडेट फ्री मिलती है। तो भैया जब सब फ्री में बट रहा है तो भैया आप क्यों पीछे हो, बहुत से लोग जुड़े हैं तो आप भी जुड़ जाइए, उम्मीद करते हैं सभी लोग जुड़ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। अब ऑस्ट्रेलियन टीम की मोस्ट लाइकली यही प्लेइंग 11 होने वाली है। अब इस टीम की तरफ से कौन सी खिलाड़ी बॉलिंग ऑप्शन होने वाली है, यहाँ पर ब्राउन बॉलिंग करेंगे, मैगन शूट करेंगे, वेरहम करेंगे, सदरलैंड गेंदबाजी करने वाली, इधर से ये 4 खिलाड़ी गेंदबाजी करेंगे। और मेरे हिसाब से हैरिस गेंदबाजी करते ही यहाँ पर नहीं करेंगे, गार्डनर गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा मेरे हिसाब से एलिस पेरी यहाँ पर गेंदबाजी कर सकती हैं, बाकी यहाँ पर तालिया मैकग्राथ भी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हैरिस एक बार फिर से मेरे हिसाब से गेंदबाजी नहीं करेंगे। बाकी ऑप्शंस के तौर पर इनके पास इतने ऑप्शंस हैं, आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, सबसे पहले ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हेड टू हेड और वेन्यू प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे। हेली की बात कीजिए 151 मुकाबलों भाई साहब रिसेंट फॉर्म बड़ा कमाल का है। लास्ट मुकाबले में मैंने बताया था कि अगर ये टीम चेज कर रही तो दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो दोनों प्लेयर्स को बैक लीजिएगा। हालांकि हम लोगों ने फाइनल टीम में हेली को लिया था, अच्छी बल्लेबाजी करके गई थी, 46 रनों की पारी खेल करके गई थी, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया था कि आप मोनी के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बाकी इसमें से दोनों में से एक ही, इस बार अगर ये बैट फर्स्ट करती है तो दोस्तों दोनों में से एक के साथ जाइएगा, बाकी बॉल फर्स्ट करती है तो दोनों के साथ जा सकते हो, क्योंकि पिच सेम है तो शुरुआत में एक विकेट जल्दी जा सकता है, किसी भी टीम का हो। ये तो भैया सार्वभौमिक सत्य है और ये नियम भी कह रहा है, विकेट भी कह रहा है। तालिया मैकग्राथ की बात की जाए 24 रनों की लास्ट मुकाबले में पारी खेली थी, लेकिन इस मुकाबले में एक बार फिर से बैक कर लीजिएगा। बाकी एलिस पेरी की बात कीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बल्लेबाजी जब आई नंबर तब टीम जीत गई थी, बाकी 2 विकेट चटकाकर गई थी। मैंने कहा था सी और वीसी की इंपॉर्टेंट पिक है, वही हुआ। इसके अलावा लीचफील्ड की बात कीजिए, अगर ये टीम भाई साहब बैट फर्स्ट करती है तब बैक करना, क्योंकि बैट फर्स्ट करने में टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी जा सकते हैं, तो उस कंडीशन में लीचफील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। लास्ट मुकाबले में इन्होंने सेकंड बैटिंग की थी, मैंने कहा था बैटिंग नहीं आएगी तो हम लोग ड्रॉप करके आए थे। बाकी बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं, फर्स्ट बैट में बैक करना। गार्डनर की बात कीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर हैरिस के बारे में। ऐसा बल्लेबाज खेल रही तो इग्नोर कर सकते हो, लास्ट मुकाबले में इग्नोर कर दिया था। सदरलैंड इंपॉर्टेंट है। वेरहम की बात की जाए तो वेरहम सेकंड इनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप कर दीजिएगा, सेकंड इनिंग में बैक कर सकते हो। मैगन शूट और डी ब्राउन में से दोनों में से एक के साथ जाइएगा। लास्ट मुकाबले में शूट 0 विकेट चटका कर आए हैं, ब्राउन 2 विकेट चटका है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर मैगन शूट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ब्राउन। दोनों में से एक के साथ जा सकते हो, मैं किसके साथ जाऊंगा अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हेड टू हेड और वेन्यू प्रदर्शन के बारे में। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो इधर से हेली और बेथमोनी को मैंने बता दिया, सेकंड बैट में दोनों को और फर्स्ट बैट में से दोनों में से एक को। इसके अलावा तालिया मैकग्राथ, हेली इंपॉर्टेंट है, लीचफील्ड को फर्स्ट बैट में बैक करना है। इसके अलावा गार्डनर इंपॉर्टेंट है, हैरिस को ड्रॉप करना है, सदरलैंड को इंपॉर्टेंट है, वेरहम को सेकंड बैट में यानी कि फर्स्ट बॉल, जी हाँ सेकंड बॉल अगर करे उस कंडीशन में वेरहम को बैक कर लीजिएगा। बाकी मैगन शूट और डी ब्राउन में से एक के साथ जाइएगा। मेरे हिसाब से मैगन शूट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली इस मुकाबले के लिए। बाकी रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी इन पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इन पर बात करना बराबर टाइम वेस्ट करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। अब मोस्ट लाइकली इनकी यही प्लेइंग 11 होने वाली इस मुकाबले में। गेंदबाजी ऑप्शंस की बात की जाए यहाँ पर काका नजर आएंगे, खालसा नजर आएंगी, और इसके अलावा यहाँ पर मलबा गेंदबाजी करेंगे, जाफ्ता तो एज अ विकेट कीपर होने वाली है यहाँ पर। इसके अलावा भाई साहब डिक्लर्क होने वाली है, और इसका ट्राइक्लोन और इसके अलावा लूशा ये गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए। बाकी मारजानी कैप मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है।
इस मुकाबले में बॉस भी गेंदबाजी कर सकती, तो इनके पास इतने यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो ये होने वाली इनकी प्लेइंग 11 गेंदबाजी ऑप्शंस ये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल प्रदर्शन के बारे में, देन हेड टू हेड वेन्यू के बारे में। उलवाड़ की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में हम लोगों ने बैक किया था, अच्छी शुरुआत मिली थी लेकिन आउट हो गई थी, लेकिन इस बार फिर से एक बार बैक कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले बहुत से लोग इग्नोर करेंगे, इनकी जगह पर ब्रिटिश को बैक करेंगे। मैंने कहा था ब्रिटिश जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, वही हुआ। 59 रनों की पारी खेल करके गई थी। मैंने कहा था दोनों में से एक ही खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो जीएल में इनको बैक किया था और हेड टू हेड में भाई साहब इनको बैक किया था। बाकी इस मुकाबले में मेरे हिसाब से उल्फाट इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ पर जो लोग इनको इग्नोर करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी जीएल में फिर से इंक्लूड कर लीजिएगा। मारजानी कैफ की बात कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। लास्ट मुकाबले में 1 रन प्लस 1 विकेट है, मतलब कि गेंदबाजी नहीं तो बल्लेबाजी, 4 ओवर की कंफर्म गेंदबाजी करती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉस की बात कीजिए, बॉस मेरे हिसाब से उतना अच्छी ऑप्शन नहीं है ऑलराउंडर, लेकिन गेंदबाजी करती नहीं तो ड्रॉप कर सकते हो, इनको ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा लूसा की बात कीजिए, लूस भी लास्ट मुकाबले में गेंदबाजी नहीं करके आ रही, तो इग्नोर कर सकते हो भाई साहब इनको भी। ट्राइक्लोन की बात कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे हिसाब से 4 या 4.5 ओवर की गेंदबाजी की थी। जी हाँ, 4 ओवर इनके कंफर्म हुए थे, 4 ओवर की इन्होंने गेंदबाजी की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इन दोनों को ड्रॉप कर दीजिएगा, इनको भाई साहब बैक कर लीजिएगा ट्राइक्लोन को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब डिक्लर्क के बारे में। अब क्लर्क की बात की जाए भाई साहब, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छी खासी पूरी गेंदबाजी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 46 मुकाबलों में 419 रन 35 विकेट हैं, लास्ट मुकाबले में 10 प्लस 1 विकेट चटका करके आ रही है, इंपॉर्टेंट है। जाफ्ता की बात कीजिए, विकेट कीपर सेक्शन से आएंगी, बहुत नीचे आती है, इग्नोर कर सकते हो, ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी यहाँ मलबा की बात की जाए, 44 मुकाबलों में 33 विकेट हैं, उतना कुछ खास है नहीं, रिसेंट फॉर्म भी खास नहीं है, ड्रॉप कर दीजिएगा। खालसा की बात की जाए, 62 मुकाबलों में 40, इनका भी उतना ठीक ठाक नहीं है और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन बहुत सॉलिड है, तो इनको भी इग्नोर कर दीजिएगा। काका की बात की जाए, भाई साहब 55 मुकाबलों में 48 विकेट हैं, तो तीनों में से एक के साथ अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप काका के साथ जा सकते हो। बाकी मैं तो कह रहा हूं आप तीनों को ड्रॉप कर दीजिए, ऑलराउंडर सेक्शन से खिलाड़ियों को इंक्लूड कर लीजिएगा। तो ये तो रहने वाला है ओवरऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अब हेड टू हेड और वेन्यू प्रदर्शन के बारे में। इधर से किस खिलाड़ी को बैक करना है, ब्रिटिश को भाई साहब जीएल की टीम में इंक्लूड कर लीजिएगा। उल्फाट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मारजानी कैप हर कंडीशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा बॉस को ड्रॉप कर रहे हैं, लूज को ड्रॉप कर रहे हैं, और ट्राइक्लोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा डिक्लर्क की बात कीजिए, इंपॉर्टेंट है। जाफ्ता को इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि भाई साहब बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आती है और कुछ कर भी नहीं पाते, तो ड्रॉप कर दीजिएगा। मलबा की बात की जाए और काका की बात की कालसा और काका की बात की जाए, इनमें से एक के साथ जाइएगा। अब उल्फाट को हम लोग क्यों ले रहे हैं, 45 की एवरेज से बल्लेबाजी इधर करते हैं और इधर 8 की एवरेज से। बाकी ब्रिटिश की बात की जाए 57 की एवरेज से, इधर ये 61 की एवरेज से, इसीलिए इनको जीएल की टीम में ट्राई करें। अगर ये टीम बैट सेकंड करे तो दोनों को बैक कर सकती हो, बाकी बैट फर्स्ट में इनको जीएल में इंक्लूड कर लीजिएगा। बाकी मारजानी कैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इन आंकड़ों को देख के अब किन खिलाड़ियों को अपनी फैंटेसी टीम में इंक्लूड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं फाइनल ड्रीम 11 के बारे में, लेकिन ये फाइनल नहीं है, फाइनल आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब इस टीम की बात की जाए, विकेट कीपर सेक्शन से हम लोगों ने एलिसा हेली और बेथ मोनी का चयन किया है। इसके साथ ही बैटिंग सेक्शन से एलिसा पेरी, लूरा उल्वाड का हम लोगों ने चयन किया है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए, मारजानी कैप, गार्डनर, टाइक्लोन और इसके साथ ही थालिया मैकग्राथ का चयन किया, सदरलैंड का चयन किया है, और इसके साथ ही क्लर्क का हम लोगों ने चयन किया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, मैगन सूट को हमने नहीं लिया है, डी ब्राउन को एक बार फिर से लिया, बट आप इनको अगर ड्रॉप करना चाहते हो तो इनकी जगह पर मैगन सूट को इंक्लूड कर सकते हो। कैप्टन की बात की जाए मारजानी कैप, वाइस कैप्टन की बात की जाए एलिस पेरी का चयन किया है। तो अभी मैंने इन्हीं 11 खिलाड़ियों का चयन किया, ये फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम आपको अगर चाहिए तो टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, सुबह सुबह का समय होगा, तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।